नमस्कार दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर 2025 और आज के न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 में AI संचालित चुनाव निगरानी प्रणाली लॉन्च की है? ऑप्शन है जापान, भारत, अमेरिका या ब्राज़ील। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्राज़ील। ब्राज़ील ने चुनाव पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए AI आधारित इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। यह फेक न्यूज़ और गलत सूचना पर नज़र रखेगा, वोटिंग पैटर्न का विश्लेषण करेगा और चुनाव आयोग को रियल टाइम देगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने भारत की 2025 में विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा है? ऑप्शन है 6.0, 6.3, 6.5 या 6.0। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.3। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.3। IMF समय समय पर क्या करता है? जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जारी करता है और भारत के लिए 2025 में यह रेट कितना रखा है? 6.3 रखा है, जो दुनिया की सबसे अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। और यह भी दिखाता है कि भारत वैश्विक मंदी के बीच भी तेजी से कितना आगे बढ़ रहा है। 30 सितंबर 2025 को किस देश ने नया डिजिटल नोमाड वीज़ा लॉन्च किया है? ऑप्शन है स्पेन, थाईलैंड, UAE या सिंगापुर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, UAE। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, UAE। देखिए UAE ने डिजिटल नोमाड वीज़ा शुरू किया है। इसके तहत विदेशी पेशावर जो ऑनलाइन काम करते हैं, क्या करते हैं? वो ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे फ्रीलांसर, रिमोट वर्कर, वे UAE में रहकर काम कर सकते हैं। इसका उद्देश्य विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसका क्या उद्देश्य है? डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन समझौता किया है? ग्रीन हाइड्रोजन समझौता किसके साथ किया है? ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या जापान। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जर्मनी। भारत और जर्मनी ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और तकनीकी सहयोग समझौता किया है। जैसे कि दोस्तों सभी को पता है, ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है। इसमें क्या होता है? कोयला और पेट्रोलियम का बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। यह समझौता भारत के नेट जीरो लक्ष्य 2070 का जो रखा गया है, इसमें यह एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सौरव गांगुली, जय शाह, रोजर बिन्नी या ऑप्शन डी, मिनास मिथुन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मिनास मिथुन। मिनास मिथुन को BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले जो है रोजर बिन्नी थे। 36वें अध्यक्ष कौन थे? रोजर बिन्नी थे। ये जो मिनास मिथुन है यह दिल्ली क्रिकेट से खेले हुए हैं और यह IPL में भी दिल्ली क्रिकेट से खेले हैं और पुणे की टीम से भी खेले थे और चेन्नई की टीम से भी ये खेले हैं मिनास मिथुन। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 6 अगस्त 2025 में लागू भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 किस पुराने अधिनियम की जगह लेता है? ऑप्शन है भारतीय तट अधिनियम 1950, जहाजरानी अधिनियम 1965, समुद्री व्यापार अधिनियम 1980 या फिर भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1909। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908। भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 ने भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 का स्थान लिया है, जो इसका उद्देश्य है भारत के बंदरगाह क्षेत्र के लिए
एक आधुनिक कानून बनाना और संस्थागत ढांचा प्रदान करना जिससे दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाई जा सके। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में द हिंदू बिजनेस लाइन द्वारा चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किस संगठन ने जीता है? ऑप्शन है ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई या नीति आयोग और भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई। आरबीआई ने 2025 के लिए द हिंदू बिजनेस लाइन का चेंज मेकर ऑफ द अवार्ड जीता है। आरबीआई की यह सम्मान देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता में इसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आरबीआई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने युद्ध क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए ड्रोन प्रहार एक्सरसाइज आयोजित किया है? ऑप्शन है चीन, इजराइल, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत ने हाल ही में युद्ध क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी और काउंटर ड्रोन क्षमताओं के परीक्षण के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है। यह रक्षा क्षेत्र में देश की तकनीकी तैयारी को भी दर्शाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहार्ट 3.0 पहल शुरू की है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने महिला उद्यमों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए ये जो सी कोहार्ट 3.0 शुरू किया है। यह कार्यक्रम महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप और नेटवर्किंग के अवसर भी प्रदान करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तेलंगाना। क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या फिर 3 अक्टूबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों के योगदान को सम्मानित करना और बुढ़ापे को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूक बढ़ाना है। दोस्तों यह पहली बार 1 अक्टूबर 1991 को मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच या फिर राफेल नाडाल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। ये नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल में यह खिताब जीता है। इसी जीत के साथ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और 25वां ग्रैंड स्लैम जीता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दें हमें। ठीक है, धन्यवाद।